गुड मॉर्निंग क्लास। डिस्कस करते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन हमने आपके लिए आसानी के लिए एनसीईआरटी ली है और लाइन बाय लाइन कहीं अगर कुछ पॉइंट रहता है तो वो फाइंड करके आपको दे रहे हैं। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। प्राइमरी एमीन रिएक्शन देती है जबकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देती हैं। क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्यों क्लोरोफॉर्म हाइड्रोलिक इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ये बताएंगे आपको। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि प्राइमरी अमीन ही क्यों रिएक्शन दे रही है, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक इट डजंट मैटर, लेकिन प्राइमरी अमीन ही क्यों दे रही है और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन क्यों नहीं दे रही है। तो हम बार बार याद करते हैं चीजों को, अगर हम मैकेनिज्म के थ्रू इसको लेकर के चले तो हमारे लिए आसान हो जाता है काम करना। तो देखिए क्या रिएक्शन है, RNH2 प्लस CH3 प्लस QH जो है ये हमें ये RNC दे रहा है। तो क्या होगा, कैसे होगा रिएक्शन, सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे CH3 और QH की, इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या है, बेस है, दिस इज बेस की प्रेजेंस में, KH की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन अगर कहीं दिखाई दे रहा होगा तो निकालेगा। CH3 में ये Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और उसी की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। डेल्टा प्लस एक Cl द्वारा तो दूसरे Cl द्वारा डेल्टा प्लस, तीसरे Cl द्वारा डेल्टा प्लस, ठीक है। डेल्टा 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 प्लस जो हम लिखते हैं, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस 3 Cl के द्वारा जा रहा है, ये मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूं, डेल्टा 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 प्लस, डेल्टा 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 प्लस जो है, ये सिंगल डेल्टा प्लस भी लिखूंगा तो वो चार्ज ज्यादा होता है डेल्टा डेल्टा प्लस, वो तो डेल्टा प्लस का भी डेल्टा और तीसरे का डेल्टा 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 प्लस, तो ये बहुत अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज जनरेट करेंगे 3 Cl और इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के पोलराइज करके कार्बन की ओर खींचेंगे तो ये H+ निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बेस होगा कोई इथेनॉलिक QH, तो क्या करेगा, OH माइनस H+ खींच लेगा तो इस तरह से CCl3 माइनस बन जाएगा, CCl3 माइनस। अब CCl3 माइनस क्या करेगा, हमने कॉपी करके दोबारा लिखा है, CCl3 माइनस क्या करेगा, इसके पास निगेटिव चार्ज है कार्बन के पास और इस कार्बन का निगेटिव चार्ज खींच रहा है कौन, Cl, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। तो जब चार्ज नेगेटिव ही है और Cl कह रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन इतना खींच लेगा कि ये ब्रेक हो गया और Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया, माइनस Cl माइनस। तो क्या बचा, पहले के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। तो क्या बचा, C 2 Cl के साथ बचा और 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बचा। यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहां पर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया। क्यों, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक Cl से 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे Cl से सिग्मा बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा ये। तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट इज कार्बीन, 2 बॉन्ड बनाने के साथ। तो इस कार्बीन का नाम, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोकार्बीन, इस तरह से कार्बीन बन गई। कार्बीन कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हर जगह हमने डिस्कस करी है। अब इस कार्बीन पर अटैक RNH2 के इलेक्ट्रॉन करेंगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म हम इस तरह से ले जा रहे हैं, जब इसने अटैक किया तो इसके पास क्या थे, 2 हाइड्रोजन थे ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक। अब CCl2 पे अटैक हो रहा है तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया, नाइट्रोजन पे जब भी प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन के साथ क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलरिटी इधर शिफ्ट हुई और H+ निकल गया, ठीक। तो नाइट्रोजन पे क्या आ गए, लोन पेयर आ गए, H+ निकल गया और CCl2 एज इट इज ले लिया। अभी फिलहाल मीनवाइल ऐसे किया है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक किया हमने और Cl माइनस का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक किया। चाहे तो हम Cl पहले ब्रेक करें, लेकिन सिर्फ आपके याद करने के लिए है, आसान करने के लिए है कि पहले हमने HCl इस तरह से हमने ब्रेक करके निकाल लिया। चाहे पहले वाला Cl निकालते फिर करते, लेकिन एंड प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से यहां जाना है हमको, हमें मालूम है, और तो RCOC और Cl बनाया बीच में, लेकिन ये इंटरमीडिएट के रूप में हम विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसके कोई प्रमाण नहीं होते, इसलिए हमने
सीधे सीधे क्या करेंगे, एक और बार Cl निकाल देंगे यहाँ से, और इस बार जब Cl निकाला हमने तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक कर दिए, क्योंकि आखिरी इंड प्रोडक्ट में यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, जो निगेटिव चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर है ही है, Cl माइनस है ही है, और ये इस तरह से ब्रेक हो गया है। तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो गया। RNC न्यूट्रल होता है तो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां से डायरेक्ट यहां कैसे सोचें, तो देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। सीधे सीधे से सोचना शुरू करेंगे, सीधे ये 2 नाइट्रोजन 2 क्लोरीन के साथ निकाल दिए, काम खत्म। तो ये देखिए हमने CCl2 को इस तरह से लीनियरली लिख लिया, हालांकि ये लीनियर नहीं होता है। ये निकाला और ये 3 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3, तो इस तरह से बन गया। तो ये याद करने का तरीका था, फिर से देखिएगा, ठीक, कि RNH2 CCl2 बना चुके थे हम CH3 से, ये निकाला, ठीक, और ये 3 बॉन्ड यहाँ पे फ्रेम कर दिए, ठीक है। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है प्लस चार्ज होता है, और कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सोच लिया। तो 2 स्टेप में रिएक्शन सोच सकते हैं। देखिए यहां से कैसे, CH3 क्या देगा, CH3 क्या देगा, CCl2 लोन पेयर के साथ ये देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, RNH2 ये अटैक करेगा और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लेगा, और हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये एलिमिनेट कर देंगे। ये ऐसे सोचने का तरीका आपका डेवलप कर सकते हैं आप शॉर्टकट थिंकिंग के थ्रू। तो लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न था, हमने आपको स्टार्ट किया था कि टर्सरी क्यों नहीं देता, तो टर्सरी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे 2 स्टेप्स जो है ना, एक हाइड्रोजन तो H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, एक H+ के फॉर्म में यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, -H+, ठीक है। तो 2 Cl निकालने हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, -HCl निकल रहा है, तो जब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होंगे तभी वो निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन इसके साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। RNC बनाने के लिए 3 बॉन्ड रिक्वायर्ड है, जिसके लिए नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होगा तभी हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इसके साथ R ग्रुप लगे होंगे तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम R ग्रुप्स को, और ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन के साथ ही दी जाएगी, सेकेंडरी या टर्सरी एलिफेटिक एमीन्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर 2 हाइड्रोजन नहीं है। इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि ये इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन होने चाहिए Cl को एलिमिनेट करके RNC बनाने के लिए। थैंक यू क्लास।